मेरे प्यारे बच्चों, क्लास 9 में जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, हम लोग का अभी चल रहा है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो अभी तक हम लोग एक्सरसाइज 13.4 को बना चुके हैं। यह 13.4 जो है आपका कंप्लीट हो चुका है। तो अब इसके बाद हमारा एक्सरसाइज आता है 13.5। तो 13.5 जो एक्सरसाइज है आपका, इसमें आपको पढ़ना है आयतन के बारे में। और किसका आयतन? घन और घनाभ का आयतन। घन, सबसे पहले हम लोग घनाभ ही लेते हैं। तो घनाभ जिसको हम लोग क्यूबाइड कहते हैं, इंग्लिश में क्यूबाइड कहते हैं। और घन जो होता है वह आपका क्या होता है? क्यूब होता है। क्यूब और क्यूबाइड से रिलेटेड फॉर्मूला जितने भी हैं यह आपको कई बार बताया जा चुका है। चलिए हम लोग फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि इसमें जो है आपको सिर्फ आयतन के बारे में पढ़ना है। तो आयतन के फॉर्मूला पर विशेष ध्यान देना है। घन जो होता, घनाभ जो होता है, यह जान ही रहे हैं आप। इस तरह से घनाभ की आकृति हम बना सकते हैं। ये आपका लंबाई हो गया, लेंथ हो गया, ये चौड़ाई हो गया, और यहाँ जो है आपका ये ऊंचाई हो गया। और घनाभ का आयतन जो होता है, घनाभ का आयतन जान रहे होंगे, ये क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई होता है। तो यहाँ पर लंबाई जो है L है, चौड़ाई है आपका B, और ऊंचाई है आपका H। तो L इंटू बी इंटू एच, इसको हम लोग शॉर्ट में LBH भी लिखते हैं। और इसका मात्रक जो होता है, मात्रक में क्यूब लग जाता है। यह तो आप लोगों को पता ही होगा, मात्रक में क्या लग जाता है? क्यूब। घन मीटर, घन सेंटीमीटर, या सेंटीमीटर का क्यूब। इसका मात्रक में इस तरह से लिखेंगे, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर का क्यूब, मीटर है तो मीटर का क्यूब। इस तरह से हम लोग इसका मात्रक को लिखते हैं। इसमें एक चीज़ और याद रखिए कि अगर मान लिया जाए कि घनाभ का कोई एक सतह का क्षेत्रफल आपको दिया गया है, तो इसका जो फॉर्मूला, आयतन निकालने का फॉर्मूला जो होता है एक और होता है, जो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि क्षेत्रफल गुना ऊंचाई भी लिख सकते हैं। किसी एक फलक का क्षेत्रफल को ऊंचाई से गुना कर दिए तो यह आपका क्या निकल गया? आयतन ही निकल गया। अब यहाँ पर क्षेत्रफल जो मान लिया जाए कि लंबाई और चौड़ाई के रूप में आपको दिया गया है, तो H से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि यह इस साइड का क्षेत्रफल आपको दे दिया, यानी कि यहाँ पर आप देख रहे हैं यह जुड़ा हुआ है चौड़ाई से और यह ऊंचाई से जुड़ा हुआ है। तो चौड़ाई और ऊंचाई मिलकर यह जो क्षेत्र आपको देता है, तो इसका क्षेत्रफल दे दिया, इसका डायमेंशन नहीं दिया, H और B नहीं दिया, लेकिन इस दोनों के मिलने से जो इधर क्षेत्र बनता है इसका क्षेत्रफल दे दिया। तो इस स्थिति में ऐसे क्षेत्रफल को अगर हम किससे गुना कर दें? लंबाई से गुना कर दें, तो यह आपका क्या हो जाता है? आयतन ही होता है। इसी प्रकार क्षेत्रफल गुना चौड़ाई भी आपका आयतन हो सकता है। ये जानकारी के लिए आप लोगों को दिमाग में रखना है। इसके बाद घनाभ की क्या विशेषता होती है? इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों एक ही होते हैं। कहने का मतलब कि यह जो होता है आपका घन, इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर होते हैं। और क्या होता है? तीनों को मिला के एक शब्द हम मान लेते हैं कि तीनों जो है आपका A के बराबर है। अब इसका यदि आयतन आपको निकालने के लिए कहा जाए तो लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई होता है। तो A गुना A गुना A, तो यह आपका A पर पावर क्यूब हो जाता है। A पर पावर क्यूब यानी कि भुजा का क्यूब अगर हम कर दें तो यह इसका आयतन दे देता है। भुजा का
क्यूब अगर हम कर दें तो इसका आयतन हमको मिल जाता है। और एक चीज़ ध्यान रखना है बच्चों कि कहीं कहीं आपको आयतन मिलेगा लिखा हुआ और कहीं कहीं आपको धारिता मिलेगा। तो इस दोनों का मतलब तो एक ही होता है, आयतन और धारिता का मतलब क्या होता है, एक ही होता है। लेकिन इसमें क्या अंतर है, धारिता का मतलब हो गया कि प्रायः वह उसमें जो है कितना कोई भी चीज़ हम रख सकते हैं, मतलब उसमें धारण करने की कैपेसिटी क्या है। तो हम लोग अगर कोई भी दूध ही लेते हैं, दूध कितना उसमें अट सकता है, तेल ही लेते हैं तो तेल कितना उसमें अट सकता है, तो वह जितना धारण कर सकता है तेल या दूध को, उसे भी हम लोग धारिता कहते हैं। और यह प्रायः जो है आपका निकलता है किसमें, लीटर में निकलता है। तो धारिता अगर पूछे तो उसमें कोई ना कोई लिक्विड जुड़ा रहेगा, तो धारिता का आंसर प्रायः जो है हम लोग लीटर में ही देते हैं। इसलिए एक चीज़ और याद रखना जरूरी हो जाता है कि 1 लीटर में कितना सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। अगर 1 लीटर कहा जाए, इसको याद रख लेंगे आप लोग, 1 लीटर में जो होता है 1000 सेंटीमीटर का क्यूब होता है। क्या होता है, 1000 सेंटीमीटर का क्यूब बराबर 1 लीटर होता है। उसके बाद 1 मीटर क्यूब में, देख रहे हैं, 1 मीटर का क्यूब, यानी कि देख सकते हैं यहाँ सेंटीमीटर था, यहाँ मीटर हमने लिया है, तो 1 मीटर के क्यूब में 1000 लीटर होता है ना, जिसको हम लोग 1 किलो लीटर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, 1 किलो लीटर भी कहते हैं। तो बच्चों यहाँ पर आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। 1 किलो लीटर दिया रहे या 1000 लीटर दिया रहे तो उसका मतलब हम लोग क्या समझेंगे, 1 मीटर क्यूब समझेंगे। और इसमें एक चीज़, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ आपको याद रखना है और जानना है, वो क्या कि हम लोग यह तो जानते हैं कि अगर मीटर में कोई चीज़ दिया रहे तो उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट किससे करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करके, 100 से गुना करके। इसको मैं मिटा रहा हूँ, इसको आप अपनी कॉपी में अवश्य लिख लेंगे। तो यह चीज़ हम लोग जान रहे हैं कि अगर मान लीजिए कि मीटर में कोई चीज़ दिया रहे, है ना, मीटर में जैसे 5 मीटर दिया हुआ है आपका यूनिट में, तो 5 मीटर को अगर सेंटीमीटर में बदलना है तो 100 से गुना कर देते हैं, तो यह 500 सेंटीमीटर हो जाता है। अब यदि 5 मीटर स्क्वायर दिया रहे और इसको कहे सेंटीमीटर में बदलने के लिए, तो क्या करेंगे, तो इसमें क्या करेंगे, 5 को 2 बार 100 से गुना करेंगे, तब यह आपका 50,000 सेंटीमीटर का स्क्वायर बन जाएगा, है ना। अब यदि 5 मीटर का क्यूब दिया रहे और इसको बोले कि सेंटीमीटर में बदलिए, तो देखिए मीटर पे पावर क्यूब है, 3 बार मीटर है, तो इसका मतलब होता है 5 मीटर गुना मीटर गुना मीटर, 3 बार मीटर है। तो इसीलिए इस 5 को 3 बार 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 बार 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 सेंटीमीटर का क्यूब होगा ये। तो इसको ध्यान रखना है कि किस तरह से मीटर से सेंटीमीटर में बदलते हैं। अब यदि आपको ये दिया रहे कि 5 सेंटीमीटर दिया रहे, 5 सेंटीमीटर को मीटर में बदलिए, तो इसको क्या करते हैं हम लोग, 100 से भाग दे देते हैं। तो 5 को हम 100 से भाग दे देंगे तो 0.05 मीटर हो जाएगा। अब बहुत बच्चे को कंफ्यूजन होता है कि 0.05 मीटर और 0.05 में अंतर है, तो कोई अंतर नहीं है। इसके पहले हम 0 लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, प्रायः स्टैंडर्ड ये कहता है कि आप 0 लिखिए, है ना। तो इसीलिए हम लोग 0 लिखकर इस तरह से लिखते हैं। अब यदि मान लीजिए कि 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर दिया गया है, इसको आपको मीटर में बदलना है, तो क्या करेंगे, 5 को हम 2 बार 100 से डिवाइड करेंगे, तो यह आपका 5 बटा कितना हो गया,
10,000 हो गया 0.0005 मीटर का स्क्वायर हो जाएगा। इसको इस तरह से हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। अब यदि आपको दिया रहे कि 5 सेंटीमीटर क्यूब को मीटर में बदलिए, तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 100 से भाग देते हैं। तो 100 से एक बार, 100 से दो बार, 100 से तीन बार। चूंकि यहाँ सेंटीमीटर का क्यूब है, 3 बार सेंटीमीटर है, तो ऐसी स्थिति में 0.000005 सेंटीमीटर मीटर का क्यूब हो जाएगा। तो ये चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। मीटर से सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर से मीटर में हम लोग किस तरह से कन्वर्ट करते हैं। उम्मीद है कि अब इस एग्जाम्पल की सहायता से आप लोग समझ गए होंगे। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब एक्सरसाइज 13.5 के कुछ प्रॉब्लम को देखेंगे। इसमें सबसे पहला नंबर क्वेश्चन 13.5 को अपने बुक में देखिए। इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है कि माचिस की डिब्बी का माप 4 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर और 1.5 सेंटीमीटर है। तो ऐसे 12 डिब्बियों का एक पैकेट का आयतन क्या होगा, इसको हमको निकालना है। तो यह जो माचिस का डब्बा है ना, इसका आयतन लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। अब ये चीज़ समझिए इसको, L फॉर लेंथ, B फॉर ब्रेथ, H फॉर हाइट। ये लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। अब यदि यहाँ पर 4.4 सेंटीमीटर गुना 2.5 सेंटीमीटर गुना 1.5 सेंटीमीटर दिया गया है इस माचिस के डिब्बे का डायमेंशन बीमाए, तो इसमें L जो हो गया 4 सेंटीमीटर हो गया, L आपका 4 सेंटीमीटर, B आपका 2.5 सेंटीमीटर और H जो है 1.5 सेंटीमीटर। तो ये ऑर्डर में होता है, लंबाई पहला, दूसरा ऊंचाई होता है, दूसरा चौड़ाई होता है, तीसरा आपका ऊंचाई होता है। हमेशा ये ऑर्डर को मेंटेन करता है। अब कहता है कि इसका आयतन निकालना है। तो चूंकि माचिस का डब्बा जो होता है घनाभ के आकार का होता है, तो हम क्या लिखेंगे कि माचिस के डिब्बे का आयतन। तो आयतन बराबर क्या हो जाए, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो यह आपका 4 सेंटीमीटर इंटू 2.5 सेंटीमीटर इंटू 1.5 सेंटीमीटर। यहाँ सेंटीमीटर को हटा देते हैं और इस सब को मिला के एक साथ सेंटीमीटर का क्यूब लिख सकते हैं, क्योंकि 3 बार सेंटीमीटर है। तो यह आपका 2.5 इंटू 4, तो यह हो गया 10 इंटू 1.5, यानी कि यह 15 सेंटीमीटर का क्यूब हो गया एक माचिस के डब्बे का आयतन। अब माचिस का डब्बा आपके पास कितना है, 12 है। तो लिखेंगे 12 माचिस के डिब्बों का आयतन। तो क्या हो जाएगा बच्चों, 12 से गुना हो जाएगा 15 को। तो 12 पंचे 60, 12 6 18, 180 सेंटीमीटर का क्यूब, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं दूसरा नंबर। एक घनावाकार पानी की टंकी 6 मीटर लंबी, 5 मीटर चौड़ी और 4.5 मीटर गहरी है। इसमें कितने लीटर पानी आ सकता है? तो देखिए बड़ी आसान सा प्रॉब्लम है। यह 2 नंबर जो आपको कहा गया, क्या इसका डायमेंशन दिया गया है 6 मीटर, 5 मीटर और 4.5 मीटर। 6 मीटर गुना 5 मीटर गुना 4.5 मीटर, ये टंकी का डायमेंशन दिया गया है। तो निश्चित रूप से इसमें 6 मीटर क्या, L कितना हो जाएगा, 6 मीटर हो जाएगा, B कितना हो जाएगा, 5 मीटर हो जाएगा, H कितना हो जाएगा, 4.5 मीटर हो जाएगा। अब इसका आयतन निकालना है। आयतन बराबर लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई होता है। तो 6 गुना 5 गुना 4.5, तो ये हो गया। इस तीनों को एक साथ मिला के मीटर का क्यूब लिख सकते हैं हम लोग। मीटर का क्यूब लिखिए इसको।
अब इसमें कितना लीटर पानी, सबसे पहले क्या करते हैं, इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसको जब गुना करेंगे आप लोग तो 6 पंचे 30 हुआ, 30 गुना 4.5, 5 तिया 15 के 5, 4 तिया 12, 1 13, 135, 1350 आएगा। और चूंकि एक अंक दशमलव के बाद एक अंक है, यह आपका दशमलव यहाँ लग जाएगा, यह मीटर का क्यूब हो जाएगा। अब यहाँ पे कहता है कि इसको लीटर में हमको निकालना है। तो लीटर में निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका आयतन, तो 1 लीटर बड़ा, हम लोग जानते हैं कि 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होता है, जैसे कि शुरू में ही आपको बताया गया। तो 135 को गुना कर देंगे हम लोग 1000 से। और यहाँ देखिए दशमलव है, दशमलव के बाद जीरो का कोई मान नहीं होता है, इसीलिए हमने छोड़ दिया है उसको। यह कितना हो जाएगा, 13, 5, 1, 2, 3, यानी 1,35,000 क्या हो जाएगा, लीटर हो जाएगा इसकी धारिता। इस टंकी में कितना पानी आ जाएगा आपका, 1,35,000 लीटर आ जाएगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं आगे, इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या कह रहा है कि 8 मीटर लंबा, 6 मीटर चौड़ा और 3 मीटर गहरा एक घनाभाकार गड्ढे खुदवाने में 30 रुपया प्रति मीटर क्यूब की दर से होने वाली व्यय को ज्ञात कीजिए। तो गड्ढे का डायमेंशन जो है दिया गया है, क्या क्या, 8 मीटर, 6 मीटर और 3 मीटर। लंबाई हो गई 8 मीटर, चौड़ाई हो गई 6 मीटर और ऊंचाई हो गई 3 मीटर। तो गड्ढे का आयतन हम लोग को निकाल लेना है, तो जो कि LB/H होता है। अब 8 गुना 6 गुना 3 कर दे, 8 के 48 गुना 3, और यही हो गया मीटर का क्यूब। तो 48 गुना 3, 8 तिया 24 के 4, 2, 4 तिया 12, 13, 14, 144 मीटर क्यूब हो गया आपका गड्ढे का आयतन। अब 1 मीटर क्यूब में को गड्ढा करने में कितना रुपया लगता है, 30 रुपया लगता है। तो अब इसको 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि इसको व्यय, इसमें व्यय जो होगा वह कितना हो जाएगा, 144 गुना 30 हो जाएगा। जब आप इसको गुना करेंगे, 4 तिया 12 के 2, 12 1 13 के 3, हाथ में रहे 1, 3 1 4, 4320 रुपये, ये आपका आ जाएगा आंसर, है ना। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। 5 में कहता है कि एक घनाभाकार टैंकी जिसकी धारिता 50,000 लीटर पानी की है, यानी कि एक टैंकी में 50,000 लीटर पानी अटता है। यदि इस टैंकी की लंबाई और गहराई 2.5 और 10 मीटर दिया गया है, तो यह क्वेश्चन नंबर 5 में चलिए हम लोग एगो टैंकी बना ही लेते हैं। चलिए भाई, ये हमारा टैंकी हो गया, और यह टैंकी घनाभ के आकार का है। इसमें आपको इसकी धारिता दी गई है, धारिता जो कि 50,000 लीटर है। और इसमें आपको क्या क्या दिया गया है, इसकी लंबाई यानी कि L नोट कीजिए, L बराबर 2.5 मीटर, और उसके बाद इसकी ऊंचाई दी गई है। गहराई का मतलब हो गया, गहराई का मतलब हो गया यह ऊंचाई, जो कि 10 मीटर दिया गया है। फिर कहता है कि इसकी चौड़ाई निकालिए, तो चौड़ाई हमको निकालना है, यानी कि B को निकालना है यहाँ पर। तो सबसे पहला हम लोग जान रहे हैं कि 1000 लीटर में होता है 1 मीटर क्यूब। तो 5000 लीटर में, 50,000 लीटर में कितना मीटर क्यूब होगा, तो 1/1000 गुना 50,000 कर दीजिए आप, 3030 कट गया, तो यह 50 मीटर क्यूब इसका क्या हो गया भाई, आयतन हो गया। 50 मीटर क्यूब इसका आयतन हो गया। अब हम लोग जान रहे हैं कि आयतन बराबर होता है कितना, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो लंबाई देखिए 2.5 है, चौड़ाई पता नहीं है,
ऊंचाई आपका 10 दिया गया है, यह आपका हो गया 50। इसीलिए बी बराबर क्या लिखेंगे, 50/2.5 गुना 10, 2.5 गुना 10। अब इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो एक जीरो कट गया, 2.5 दूना 5 होता है, तो यह निकल गया आपका 2 मीटर आंसर। कितना मीटर निकल गया, 2 मीटर। इसकी चौड़ाई कितनी होगी टैंकी की, 2 मीटर होगी। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 तक देख चुके हैं, 6 नंबर को देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि एक गांव की जनसंख्या 4000 है को प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 150 लीटर पानी की आवश्यकता होती है ना। गांव में 20 गुना 15 गुना 6 मीटर, सब मीटर में है, माप वाली एक टैंकी बनी हुई है। इस टैंकी का पानी वहां कितने दिन के लिए पर्याप्त होगा, है कि नहीं। तो गांव की जनसंख्या, ये क्वेश्चन नंबर है आपका 6, है ना। यहां पर 6 में गांव की जनसंख्या दिया गया है आपका कितना, 4000। और एक आदमी को चाहिए कितना लीटर पानी भाई, एक आदमी को चाहिए 150 लीटर पानी। तो एक व्यक्ति को 150 लीटर पानी की जरूरत है। तो 4000 आदमी है, टोटल कितना पानी का जरूरत पड़ेगा, तो कुल पानी का आयतन या की जरूरत ही लिखिए। तो 4000 आदमी है और एक आदमी को 150 लीटर चाहिए, तो टोटल कितना हो गया, 15 चौकी 60, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी कि यह हो गया 6 लाख लीटर पानी चाहिए। कितना लीटर पानी चाहिए, 6 लाख लीटर पानी चाहिए। अब 6 लाख लीटर पानी है, अब इसको हम लोग मीटर क्यूब में बदलते हैं। अगर 6 लाख को हम 1000 से भाग दे देंगे तो यह मीटर का क्यूब में बदल जाएगा। ये 3030 कट गया, यानी कि 600 मीटर का क्यूब हो गया। कितना हो गया, 600 मीटर का क्यूब वाटर की जरूरत है। अब यहाँ पर जो ये टैंकी बना हुआ है, इस टैंकी का डायमेंशन देखिए दिया गया है क्या क्या, कि 20 गुना 15 गुना 6, 20 मीटर गुना 15 मीटर गुना 6 मीटर दिया गया है। तो इसका आयतन अगर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, टैंकी में जितना पानी है उसका आयतन निकल जाएगा, है कि ना। अब देखिए, एक दिन में 600 मीटर क्यूब पानी का जरूरत पड़ता है और हमारे पास जो है इतना पानी है, तो एक दिन में हम 600 मीटर क्यूब निकाल लिए टैंकी से, फिर दूसरे दिन भी 600 मीटर क्यूब ही निकालें, फिर तीसरे दिन से 600 मीटर क्यूब ही निकालें। तो इस तरह से पर डे अगर 600 मीटर क्यूब हम वाटर निकालते हैं, पानी निकालते हैं, तो कितना दिन तक पानी का टंकी चलेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि दिनों की संख्या को ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, टैंकी का जो आयतन है उसको भाग दे देंगे, पर डे जरूरत जितना है उससे भाग दे देंगे। तो इसको जब भाग देते हैं तो यह आपका 0 0 कट जाता है, 6 से यह 10 बार में कटता है, 5 दूना 10, 5 तिया 15 और 2 2 यह कट गया, तो कितना बचा 3। तो 3 दिनों तक ही पानी चल पाएगा अगर टैंकी फुल है तो। बात समझ में आई। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप इसको फिर से दोहरा के देखिए, निश्चित रूप से आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। तो 7 में कहता है कि किसी गोदाम की माप 40 मीटर, 25 मीटर और 15 मीटर है।
तो 7वां नंबर में गोदाम की माप जो है क्या क्या दिया गया है आपका, 40 मीटर गुना 25 मीटर गुना 15 मीटर दिया गया है। इसके बाद कहता है कि इस गोदाम में 1.5 मीटर, 1.25 मीटर तथा 0.5 मीटर की माप वाले लकड़ी के कितने अधिकतम क्रेट, लकड़ी का क्रेट इसमें आपको रखना है। तो लकड़ी का जो डायमेंशन है, क्रेट का माप जो है, क्रेट की माप जो दी गई है आपका कितना दिया गया है, 1.5 मीटर लंबाई हो गया, 1.25 मीटर चौड़ाई हो गया और 0.5 मीटर यह ऊंचाई हो गया। ये डायमेंशन वाला है। अब देखिए गोदाम में तो हम एक ही को कार्टून नहीं रख सकते हैं, गोदाम तो बहुत बड़ा होता है, उसमें लकड़ी का जो ये क्रेट है, बहुत सारे क्रेट को हम रख सकते हैं। तो जितना क्रेट रखेंगे वो जितना जगह छेकता है उतना सा जगह तो एगो छेक लेगा। फिर दूसरा रखेंगे तो 2 गुना क्रेट का जो आयतन होगा, 2 गो रखें तो 2 गुना जगह, फिर एक क्रेट का 3 गो रखें, फिर 4 रखें, इस तरह से 5, 6, 7, 8 कई क्रेट हम रखते गए। आखिर गोदाम तो एक समय भरेगा ना, तो हम जो है उस गोदाम में कितना क्रेट रख सकते हैं, तो जितना उस गोदाम का आयतन है, क्रेट जो इधर से भेज रहे हैं हम लोग, सब क्रेट मिला के जितना आयतन है, तो जब बराबर हो जाएगा तब उसके बाद हम लोग उसमें नहीं रख सकेंगे। यानी कि दोनों का आयतन क्या होगा, आपका बराबर होगा। नंबर ऑफ क्रेट, एक क्रेट का आयतन हमारा ये है, मान लिया जाए कि ऐसे ऐसे n क्रेट हम रख सकते हैं। यहाँ पे क्या मानेंगे कि माना कि क्रेटों की संख्या जो है आपका क्या है, n है। अब एक क्रेट का आयतन जो है 1.5 मीटर गुना 1.25 गुना 0.5 है, और ऐसा क्या गो क्रेट रखें हम, n रखें। जब n क्रेट रख दिए तो यह जो है गोदाम के आयतन के बराबर हो जाएगा। तो गोदाम का आयतन हमारा कितना है, 40 गुना 25 गुना 15। अब इसको सॉल्व करते हैं, n निकालते हैं, तो 40 गुना 25 गुना 15 अब बटा 1.5 गुना 1.25 गुना 0.5 कर देते हैं। तो सबसे पहला काम क्या कीजिए, पॉइंट हटाइए यहाँ, तो 10 ऊपर चला जाएगा। इससे पॉइंट हटा तो 100 से ऊपर गुना करना पड़ेगा, इससे पॉइंट हटा तो 10 से गुना करना पड़ेगा। तो कर दिए हम लोग। अब इसको कटाते हैं, 25 पंचे होता है 125, अब 5 तिहाई 15 होता है, अब 3 पचे 15 होता है, 5 अठी 40 होता है, और यहाँ 5 दूना 10 होता है। तो यहाँ पर क्या क्या बच गया, 8 दूना 16, यह 16,000 क्रेट निकल गया आपका। यानी कि 16,000 क्रेट जब हम उसमें रखेंगे ना, तो 16,000 क्रेट का जो आयतन होता है, गोदाम का जो आयतन हुआ, वो दोनों बराबर हो जाएगा। अब हम ज़्यादा क्रेट घुसा ही नहीं सकेंगे। तो इस तरह से हम लोग उसमें कितने क्रेट रख सकते हैं, 16,000 क्रेट रख सकते हैं। इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है कि 12 सेंटीमीटर भुजा वाले एक ठोस घन के बराबर आयतन वाले 8 घनों में काटा गया है। कितना सेंटीमीटर भुजा वाले, 12 सेंटीमीटर वाले भुजा वाले एक घन है बच्चों। ये देख सकते हैं कि यह एक घन है आपका, और इसकी भुजा कितनी है भाई, 8 है, सॉरी 12 सेंटीमीटर है। इसकी भुजा 12 सेंटीमीटर है, और इसको 8 भाग में काटा गया है। तो अब यहाँ पर काटने का ही
किस तरह से इसको काटा जाता है, अगर आप इसको समझ जाते हैं तो फिर आपको दिक्कत नहीं होती है। इसको 8 बराबर भागों में काटा गया है। तो कैसे काटते हैं हम फिगर में आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि ये जो है इसको सबसे पहले हम आधा आधी काट दिए, इस तरह से हम आधा काट दिए। समझ में आ रहा है कि आधा ऊपर और आधा नीचे, है कि नहीं। तो अब देखिए कि जब यह पूरा 12 है तो इसकी लंबाई कितनी हो गई, 6 मीटर, 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, 6 मीटर हो जाए, 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 6 सेंटीमीटर ऊपर भी चला गया। तो ये 2 भाग में बटा। अब क्या किए कि ऊपर से भी इसको हम 4 टुकड़ा कर दिए। ऊपर वाला जो भाग निकला हमारा उसका भी 4 टुकड़ा, और नीचे वाला जो भाग निकला उसका भी 4 टुकड़ा। तो ऊपर पे जो लंबाई है आपका 12 सेंटीमीटर है, तो इसको भी आधा ही न किए हैं, तो 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। यह 6 सेंटीमीटर हो जाएगा, यानी कि 6 सेंटीमीटर का 4 टुकड़ा आपको ऊपर पे मिलेगा। 1 2 3 4 टुकड़ा, और नीचे जो आधा निकाले हैं उसमें भी 4 टुकड़ा मिलेगा, तो 8 टुकड़ा हो जाता है। तो इस तरह से 8 टुकड़े में बट गया। अब यहाँ पर सोचना है कि यह जो छोटा छोटा टुकड़ा निकला इसकी भुजाओं की लंबाई क्या होगी। तो इसकी भुजाओं की लंबाई जो है क्या हो जाएगी बच्चों, 6 सेंटीमीटर ही हो जाएगी, है कि नहीं। जबकि 8 टुकड़े में अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप क्या कीजिए कि एक बड़ा सा केक है ना, उसको घनाभ के आकार का काट लीजिए। फिर उसके बाद जो है उसको बीच से काटिए, फिर मतलब प्लस साइन करके ऊपर से काटिए, और फिर उसके बाद उसको सीधा करके एक बार फिर काट दीजिए। आपका 8 टुकड़ा निकलेगा, वह 8 टुकड़ा बराबर होगा। और जो पहले वाले टुकड़े की लंबाई थी, पहले वाले केक की जो लंबाई थी उसकी लंबाई का वह आधा हो जाता है। यानी कि इसका टुकड़ा करने के बाद जो है हमको क्या मिलता है, 8 घनों में काटा जाता है। तो 8 घनों में काटने के बाद प्रत्येक घन की भुजाएं या भुजा 6 सेंटीमीटर प्राप्त होती हैं। अब यहाँ पे आपको क्या कह रहा है कि इस दोनों घनों के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो पहला जो है आपका बड़ा वाला घन है और दूसरा जो है आपका छोटा वाला घन है। तो यानी कि बड़े घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बटे छोटे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। तो घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों, पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a का स्क्वायर, यानी कि 6 इंटू 12 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 6 इंटू 6 का स्क्वायर। 6 तो आपका कट गया, तो यह 12 गुना 12 अब बटे 6 गुना 6, इस तरह से हमको मिलता है। अब इसको कटा देते हैं हम लोग। 6 दूना 12, 2 बार में कटा, और फिर 6 दूना 12, तो ये निकला 4/1, यानी कि 4:1 हो गया आंसर इसका। यानी कि बड़े वाले का जो क्षेत्रफल है, बाहरी क्षेत्रफल यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल, और छोटे वाले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है कि ना, तो छोटे वाले के पृष्ठीय क्षेत्रफल से 4 गुना बड़ा है बड़े वाले घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना। और बड़े वाले घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल का चौथाई भाग है छोटे वाले घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल के। तो इस तरह से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं।
इसके बाद हम लोग चलते हैं, यह 13.5 का संभवतः लास्ट नंबर ही क्वेश्चन है आपका। इसमें देखिए क्या दिया गया है कि 3 मीटर गहरी और 40 मीटर चौड़ी एक नदी 2 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। गहरी यानी कि यह दिया गया है h, यह 9 नंबर का क्वेश्चन जिसमें h दिया गया है 3 मीटर और b दिया गया है आपका 40 मीटर चौड़ा दिया है। इसके बाद कहता है कि पानी का जो स्पीड है यह 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। कितना है? 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। फिर पूछता है, ये समुद्र में गिरता है, 1 मिनट में समुद्र में कितना पानी गिरेगा? तो 1 मिनट में समुद्र में कितना पानी गिरेगा, इसकी मात्रा को हम लोग को निकालना है। तो सबसे पहले हम यहाँ तो घंटा में दिया गया है, इसको मिनट में कन्वर्ट करते हैं। तो 2000 को हम 2 किलोमीटर को 2000 मीटर लिख सकते हैं। और यह h फॉर आवर होता है, इसको 60 से अगर हम डिवाइड कर दें तो यह आपका मिनट में बदल जाता है। तो यानी कि 2000/60 मीटर प्रति मिनट हो जाएगा इसका स्पीड। 0 0 कट गया, यानी कि 200/6 मीटर प्रति मिनट निकल गया आपका। अब आयतन निकालना है। तो देखिए 1 मिनट में जो है इतना लंबाई ट्रेवल कर लेता है। यहाँ पर देख सकते हैं कि लंबाई नहीं दी गई है, तो इसीलिए 200/6 मीटर प्रति मिनट जो है आपका इसका लंबाई को डिनोट करेगा। अब इसका आयतन निकालना है, तो आयतन निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई कर देते हैं। 200/6 गुना 40 गुना 3 कर देंगे, 3 दूना 6 और यह 100 बार में कट गया, यानी कि यह 4000 मीटर का क्यूब हो जाता है। 4000 मीटर का क्यूब हो जाता है। अगर 4000 मीटर क्यूब को लीटर में बदलते हैं तो इसको किससे गुना करना पड़ेगा? 1000 से हम लोग गुना कर देंगे, तो यह आपका किस में बदल जाएगा? लीटर में बदल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि यह जो आपका एक्सरसाइज था 13.5 ये आपको ठीक तरह से समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग अगले प्रश्नावली के साथ अगले वीडियो में मिलते हैं बच्चों। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें और मन लगा के पढ़ें। एक बात और अंतिम में, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि वीडियो को तो देखते हैं लेकिन स्कूल के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं। तो सब्सक्राइब कर लेने से आपको क्या फ़ायदा होगा कि आपको वीडियो जो है तुरंत मिल जाएगा और वीडियो आपको ढूंढने में भी परेशानी नहीं होगी। तो बच्चों इसीलिए इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और तब वीडियो देखिएगा। और यदि कहीं कोई दिक्कत हो व्हाट्सएप के माध्यम से आप हमको बोलिए, या नहीं तो वहीं पे कमेंट लिख के बोलिए। आप इस तरह से आप हमसे जुड़ सकते हैं और अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। अभी इस लॉकडाउन की स्थिति में, इस महामारी की स्थिति में सबको सुरक्षित रहना पहले ज़रूरी हो जाता है, तब उसके बाद पढ़ना भी उतना ही ज़रूरी हो जाता है। तो सुरक्षित रह के आप लोग अपनी पढ़ाई पूरी करें। इसी के साथ इस क्लास को मैं विराम देता हूँ। धन्यवाद।